नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि यातायात नियमों का पालन न करने के कारण देश में सड़क दुर्घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। उन्होंने नागपुर में मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के दौरान एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सड़क दुर्घटनाओं में 3-5 लाख लोग अपने हाथ पैर खो देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सड़क पर लोग अक्सर कानून का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक मौतें होती है। 18 से 34 साल के युवा अक्सर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। जिस घर का जवान बेटा हो, उस घर की हालत दुर्घटना में शामिल व्यक्ति भी प्रभावित होता है। लगभग 3.5 लाख लोगों को हाथ पैरों में चोट लगती है। यातायात नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटनाओं में 20% की वृद्धि हुई है। देश की जीडीपी को 3% का नुकसान होता है। गौरतलब है कि गडकरी अक्सर लोगों से किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने निर्धारित किया है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र है, उसके बाद पार्टी और अंत में व्यक्ति जो स्वयं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पदानुक्रम में वह खुद को सबसे आखिर में मानते हैं और जो कुछ भी करते हैं जनता की भलाई के लिए करते हैं। गडकरी ने देश के लिए काम करने, वंचितों की सेवा करने और जो कुछ भी करते हैं जनता की भलाई के लिए करते हैं। गडकरी ने देश के लिए काम करने, वंचितों की सेवा करने और समाज में योगदान देने के महत्व पर जोर दिया। हाईवे को गड्ढा मुक्त बनाने पर काम कर रही है सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी ने अगस्त में भारत एनसीएपी नामक देश का पहला वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम लॉन्च किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य 3.5 टन तक वजन वाले वाहनों के लिए सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाना है। उस समय गडकरी ने कहा था कि भारत दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, सड़क दुर्घटनाएं और वायु प्रदूषण। भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। मंत्री ने हाल ही में उल्लेख किया था कि सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है।